देखिए, अगर हम आपको बताएं यहाँ की सिचुएशन तो अभी इतने ज़ोर से गूंज उठ रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लगभग 10,000 प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पे बहुत तेज़ी से नारे लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनके सामने इस समय आधी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के 5,000 से ज़्यादा जवान केवल 100 मीटर की दूरी पर ही तैनात है, लेकिन इस समय सिचुएशन जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ से बाहर जाती नजर आ रही है, क्योंकि ये भीड़ जो है अब उग्र होती जा रही है। ये संसद मार्च की जो है वो बात कह रही है, लेकिन इस रास्ते से परमिशन नहीं है। जो लोग अंदर चले गए हैं, दिल्ली पुलिस का साफ कहना है उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाएगा। मीनाक्षी, यहाँ पे लगभग 10,000 लोग हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कम से कम 1 हफ्ते पहले की प्लानिंग कर रखी है। इस समय डीसीपी ने भी यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला है, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा जो जंतर मंतर है वो पैक हो चुका है। दूसरी बैरिकेडिंग तक यहाँ पर लोग आ चुके हैं। जंतर मंतर के 200 मीटर तक पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में ये लोग अब कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, संसद तक जाना है और संसद यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शन करने आप लोग आ सकते हैं, लेकिन संसद मार्च की यहाँ पे परमिशन नहीं है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। करने कितने लोग आएंगे? अनामिका, आप कह रही हैं कि पैर रखने की भी अब जगह बाकी नहीं रही है और फिर भी प्रदर्शनकारी वहां पर एकत्रित होते जा रहे हैं। एक और तस्वीर ये इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने रख दें। अब पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, प्रदर्शनकारी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसके पीछे कारण जो दिल्ली पुलिस कहती है कि पहले तो धारा का हवाला उन्होंने दिया और दूसरा जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, सांसदों की सुरक्षा, पार्लियामेंट की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसे किसी भी प्रदर्शन को कूच करने की पार्लियामेंट के पास इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये जो पहली तस्वीर आप भिड़ंत की देख रहे हैं वो इसलिए है कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वहीं पर कंट्रोल किया जा रहा है। जो आगे बढ़ रहा है उसे फिर थोड़ा बल प्रयोग करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए पीछे किया जा रहा है। अगर हमारे बाकी सहयोगी शोएब और अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी तस्वीरें दिखाएं। अभय, चलें, शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, आपके स्पॉट्स पर हैं, वहां की तस्वीरें भी बताएं। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं जंतर मंतर से जो प्रेस क्लब की तरफ होते हुए संसद की तरफ रास्ता जाता है वहां पर हूँ। कतार हम लगातार दिखा रहे हैं कि खत्म नहीं हो रही है, लोग जा रहे हैं। पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती इस वक्त है वो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बहुत गर्मी है, उमस है और जो एक हिस्सा है जंतर मंतर का वो लोगों से पूरी तरह से पैक है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में, फिर से कहूँगा, छात्रों की है। तो ऐसे में पुलिस को बड़ा संयम भी दिखाना पड़ेगा। अगर मार्च भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो। हुई है, उतनी शिद्दत से पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता। इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए इन्हें कुछ नहीं करना। तो विपक्ष का स्टैंड आपने सुना, सीधा सीधा वार सरकार पर है। संजय सिंह ने कहा अभी तो प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब मार्च तो शुरू भी नहीं हुआ है। और अभी आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर इतनी ही ताकत सरकार चलाने में लगा देते तो ये परिस्थिति सामने नहीं आती। तो ये राजनीतिक वार है जो इस वक्त सरकार के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक की मार्च की कोशिश हो रही है। अनामिका, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं। मीनाक्षी, हंगामा शुरू हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और मांग केवल एक है कि आज संसद मार्च करना है। लेकिन अभी आपको जो लोग हमारे कैमरे पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लोग हैं
जो अब प्रोटेस्ट साइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट साइट पे थे उनके लिए भी बाहर आना नामुमकिन सा हो गया है। एक क्योस जैसी सिचुएशन हो गई है और बीच में आपको 7-8 फुट के बैरिकेडिंग नजर आएंगे। इन्हें पार करना इन प्रदर्शनकारियों के लिए मुश्किल है, हालांकि बैरिकेडिंग तोड़ने की